अगर मेलिंग कर रहे हैं, बिनवर्ड को क्या किया, ओपन कर लिए। अब आपके पास यहाँ पे कुछ नोटिस होना चाहिए, तभी ना अलग अलग लोगों के पास भेजिएगा। तो हम चलिए नोटिस फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। रैंड का कमांड लगाते हैं, आपको भी पता है कैसे बनता है ना। यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, लिखते हैं नोटिस, है ना, नोटिस लिखते हैं। और नोटिस जैसा लगना भी चाहिए, है ना। चलिए सेंटर कर लेते हैं, नोटिस जैसा अब थोड़ा बहुत लग रहा है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं। और नीचे हम चाहते हैं एक सिग्नेचर लाइन लगाना, क्या लगाना, सिग्नेचर लाइन लगाना। सिग्नेचर लाइन यहाँ पे हम चाहते हैं एक सिग्नेचर लाइन दे दें, जो कि इंसर्ट में आपको मिलेगा। हम इंसर्ट वाला भी वीडियो अपलोड किए हैं, ध्यान से वहाँ देख लीजिए जा करके। कुछ नहीं करना है, जैसे हम RGTI लिख देते हैं सिंपल, अपना इंस्टीट्यूट का नाम। और यहाँ पे कहाँ गया, नीचे आ गया, है ना। इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ जा करके टेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस नोटिस को अलग अलग स्टूडेंट के पास भेजिए या फिर अलग अलग एम्प्लॉय के पास भेजिए, तो कैसे भेजेंगे। तो सबसे पहले हम मेलिंग टैब में जाएंगे। मेलिंग टैब में जाने से पहले, उसके पहले ले लेना है लिफाफा। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग ले लेंगे लिफाफा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्वलप। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक पहला इन्वलप का और दूसरा लेबल का। हम इन्वलप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी एड्रेस और दूसरा में लिखेगा आपका रिटर्न एड्रेस। समझेंगे डिलीवरी एड्रेस क्या होता है। जैसे डिलीवरी एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे हम सामान को डिलीवर करते हैं, पहुंचाते हैं। और रिटर्न एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे सामान नहीं पहुंचा तो वापस मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे हम दोनों में अभी क्या करते हैं, हटा देते हैं। डिलीवरी एड्रेस में भी कुछ नहीं लिखना है और रिटर्न एड्रेस में भी कुछ नहीं लिखना है। सिंपल आपको क्या करना है, ऐड टू, क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे। जैसे ही ऐड टू डॉक्यूमेंट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे RGTI आ गया, यहाँ पे सिग्नेचर लाइन के रूप में, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो हम इसको सिंपल हटा देंगे, यहाँ पे, यहाँ से हमको रखना नहीं है। ठीक है, सिर्फ केवल हम अपना पेज पे रखेंगे। अब सिंपल आप यहाँ पे टू लिखिएगा, क्या लिखिएगा, टू लिखिएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे नाम नहीं लिखिएगा किसी का, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता नहीं लिखना है। और यहाँ पे आपको रिटर्न एड्रेस में जो आएगा तो अपना एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपना इंस्टीट्यूट का एड्रेस दे देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, RGTI लिख देते हैं और नीचे सॉरी, यहाँ पे पहले फ्रॉम लिखेंगे और नीचे RGTI लिख देंगे, है ना। बस कुछ नहीं लिखना है। और अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा तो यहाँ नीचे दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, है ना। हर एक चीज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपका दो स्टेप क्लियर हो गया। मेलिंग में हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। मेलिंग में टोटल 6 स्टेप काम करना है। कितने स्टेप, 6 स्टेप काम करना है। और इतना हमने पहला नोटिस बनाया और दूसरा लिफाफा लिया, इन्वेलप लिया, मेरा 2 स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में। थर्ड थर्ड स्टेप मिलेगा किधर भाई, तो थर्ड स्टेप आपको यहाँ मिलेगा, स्टार्ट मेल मर्ज में मिलेगा। और नीचे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। यहाँ पे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप पे। अब यहाँ पे जब स्टेप बाय स्टेप पर गए तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 ऑफ 6, यानी कि कह सकते हैं कि स्टेप 1 से लेकर के 6 तक हमको करना है। यहाँ पे स्टेप 2 तक हम कंप्लीट कर लिए। अब बचा कितना, स्टेप 3। तो 3 पर जाने के लिए हमको नेक्स्ट और नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए स्टेप क्या है, थर्ड। थर्ड में है तो भाई यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट और नीचे क्रिएट, क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, ये सब फालतू में पहले से फॉर्मेट बना है, हम इसको रखेंगे नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज कॉलम करना पड़ेगा। कस्टमाइज करेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट का एक पूरा लिस्ट खुलेगा, जिसमें से सबको क्या करना है, डिलीट करना है। आप एक या दो को डिलीट कीजिए, यस, डिलीट, यस। और एक शॉर्टकट यहाँ पे यूज करेंगे, डी से डिलीट और वाई से यस, यानी कि डी वाई प्रेस करिएगा तो सब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब क्या करना है, ऐड करना है।
अगर किसी भी लोग के पास भेजेंगे तो उसका नेम आएगा सबसे पहले, नेम लिख दिया, उसके बाद क्या कर दिए, ओके कर दिए। फिर ऐड नहीं आपको करना है, केवल आपको ए प्रेस कीजिएगा, ऐड फील्ड का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेम के बाद हम चाहते हैं उसका एड्रेस आ जाए, है ना, एड्रेस आएगा, एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए, फिर ए दबाइए, है ना। उसके बाद एड्रेस के बाद हम चाहते हैं उसका पिन कोड आ जाए, पिन कोड आ जाए, पिन कोड लिख दिए यहाँ पे, फिर ओके करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर ए दबाएंगे और यहाँ पे हम उसका लिख देते हैं एक मोबाइल नंबर लिख देते हैं, चलो मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ओके करते हैं। और ओके करने के बाद आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखना है जिस व्यक्ति के पास भेजना है, यहाँ पे हम अलग अलग व्यक्ति के पास भेजेंगे, कम से कम हम 2 तो यहाँ पे आपको लिख करके दिखाते हैं। आप 10 भेजिए, 20 भेजिए, 50 लोगों के पास भेजिए, है ना, आपकी मन। यहाँ पे हम चलो सबसे पहले हम लिखते हैं रोहन, रोहन। और रोहन लिखने के बाद रोहन कुमार कर लेते हैं, ठीक है, रोहन कुमार कर लेते हैं। और हम यहाँ पे यूज इंटर का नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम टैब का इस्तेमाल करेंगे, हम टैब दबाएंगे। एड्रेस हम मान के चलिए हम लिख लेते हैं हिसुआ, हिसुआ लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करेंगे, टैब का पिन कोड बताइए जरा, 805103, हम फिर इस्तेमाल करेंगे, टैब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फिर मोबाइल नंबर हमको लिखना है, मोबाइल नंबर हम रैंडमली कुछ भी हम लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। रेंडमली मोबाइल नंबर, हम किसी का पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रेंडमली हम मोबाइल नंबर लिख दिया, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, आप लिख लीजिएगा। फिर हम टैब का इस्तेमाल करेंगे किसी नेक्स्ट व्यक्ति को का नाम वगैरह फिल करने के लिए। अब हम चलते हैं रीता के नाम से करते हैं, रीता सिंह, ठीक है। फिर टैब का इस्तेमाल कीजिए, ये नवादा की हैं, फिर टैब का इस्तेमाल कीजिए, 805110 हम ले लेते हैं, फिर टैब इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल नंबर डिजिट का ले लिए, कुछ भी यहाँ पे रैंडमली मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ओके। ओके करने के बाद आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा इस मैटर को, क्या करना पड़ेगा, जो भी वर्क किए हैं अभी तक उसको एक बार हम सेव कर लेते हैं। तो RGTI के नाम से हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे भी आपको ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद आपका थर्ड स्टेप क्या हो गया, क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप क्लियर हो गया तो हम अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि फोर्थ स्टेप पे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप पे गए तो यहाँ पे आपको चौथा स्टेप में एक ऑप्शन मिलेगा मोर आइटम का, क्या मिलेगा, मोर आइटम का। तो मोर आइटम का ऑप्शन मिलेगा जरूर, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देखना है कि भाई मेरा कर्सर कहाँ पे है, मेरा कर्सर कहाँ पे है। तो मेरा कर्सर देखिए अभी यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि वो जो 2 के नीचे आएगा, सारा नाम वाम जिसका भी हम लेंगे 2 के नीचे आएगा, तो इंटर दबा देंगे, इंटर दबाएंगे तो हमारा नीचे आ गया कर्सर। अब चलेंगे मोर आइटम पर क्लिक करेंगे, नेम एड्रेस पिन कोड और मोबाइल नंबर आ गया। चलेंगे हम यहाँ पे नेम को क्लिक करें, सेलेक्ट करके इंसर्ट कराएंगे, एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कराएंगे, पिन कोड को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कराएंगे, और मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कराएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब हम क्या करते हैं भाई, इसको इंटर दबा करके हम व्यवस्थित कर लेते हैं, मतलब अरेंज कर लेते हैं। इंटर दबाएंगे, मोबाइल नंबर नीचे आ गया, पिन कोड में जाकर के इंटर दबाएंगे, ये आ गया नीचे, एड्रेस में जाकर के इंटर दबाएंगे, ये आ गया नीचे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सभी को हम लोग करते हैं सेलेक्ट, होम में जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस को क्या लेते हैं कम, रिमूव स्पेस, और राइट साइड में थोड़ा सा जाते हैं, देखिए राइट साइड। अब लग रहा है चलो ठीक ठाक है ना। तो यहाँ पे नेम एड्रेस पिन कोड और मोबाइल नंबर हमने इंसर्ट करा लिया। इंसर्ट कराने के बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। तो स्टेप हम चलते हैं अगला, यानी कि कितना नंबर 5, हम 5 में जाते हैं। 5 में जाने के बाद ध्यान से देखिएगा तो यहाँ उसका नाम दिख रहा है, यहाँ पे नाम दिख रहा है, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि भाई कितने रेसिपिएंट है, मतलब आपको 2 3 4 जितना भी वहां पे लिखे होंगे वहां दिखेगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो मेरा 2 है, एक रीता सिंह और पहला रोहन कुमार, तो हम दोनों को देख सकते हैं, तीसरा है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेरा 5 नंबर भी स्टेप क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट 6 नंबर स्टेप, जो कि सबका अलग अलग लिफाफा पे नाम और सबका अलग अलग नोटिस भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यानी कि 6 नंबर स्टेप को क्लिक करेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल लेटर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सभी को देखना है ना, तो ऑल सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, देखिए ये लिफाफा खुला, किसका भाई, तो रोहन कुमार का खुला, और रोहन कुमार का लिफाफा के नीचे उसका क्या है, नोटिस है, उसका क्या है, नोटिस है।
फिर देखिए ये लिफाफा किसका खुला, रीता सिंह का खुला, रीता सिंह का लिफाफा है, हम लिफाफा को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे क्या है उसका नोटिस है। इतना काम करने के बाद आपको केवल अब प्रिंटिंग का काम करना है, केवल अब प्रिंटिंग का काम करना है। हमें पता है कि पहला पेज पर लिफाफा है और दूसरा पेज पे यहाँ पे नोटिस है, फिर तीसरा पेज पे लिफाफा है और चौथा पेज पे नोटिस है। तो कह सकते हैं कि जो लिफाफा मेरा है वो ऑड नंबर पेज पे है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 इस तरह से है। तो हम जब प्रिंटिंग करेंगे ना तो वहां पे हम कंट्रोल पी दबाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ऑड नंबर। क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑड नंबर। प्रिंटर में हम सेलेक्ट करेंगे ऑड नंबर और प्रिंट कर देंगे तो केवल सबका लिफाफा निकल जाएगा। और पहले से हम प्रिंटर के अंदर लिफाफा लगा के रखेंगे, सबका क्या निकल जाएगा, केवल लिफाफा। अब फिर नोटिस कहीं एक, सबका नोटिस तो सेम है, सेम है, तो एक बार नोटिस को हम जितना मन करे उतना प्रिंट करा लेंगे। बात समझ में आया। तो ये हो गया भाई इन्वेलप कैसे बनाते हैं, कैसे लोगों के पास हम सेंड करते हैं, वो भी ऑफलाइन। और बाई पोस्ट, पोस्ट ऑफिस में जाकर के लिफाफा को जमा करना पड़ेगा, है ना, ऑनलाइन की बात नहीं है यहाँ पे, ऑफलाइन की बात है, ठीक है। तो बस आपको मेलिंग समझ में आया है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।